हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवनी पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने का दो मेन पर्पस है। पहला है लोगों में मोटिवेशन को एनहांस करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। और दूसरा है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना। तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि आधारित है फेमस MS स्वामीनाथन के ऊपर, जिन्हें भारत के हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी भारत के हरित क्रांति के जनक। डॉक्टर MS स्वामीनाथन was born on 7th August 1925 in कुंभकोणम, तमिलनाडु के कुंभकोणम जगह पर उनका जन्म हुआ 7 अगस्त 1925 को। After witnessing food shortages and famine-like conditions in India, he decided to dedicate his life to agricultural science. After witnessing का मतलब है कि परिस्थितियों को देखने के बाद। क्या है परिस्थितियाँ? फूड शॉर्टेज यानी खाद्यान्न की कमी, एंड फेमिन लाइक कंडीशंस इन इंडिया यानी भूखमरी। खाद्यान्न घट गए, जनसंख्या बढ़ गई, लोगों को भूखे रहने की नौबत आ गई भारत में। ये सब देखते हुए ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया टू डेडिकेट कि वह अपनी लाइफ को समर्पित कर देंगे, हिज लाइफ टू एग्रीकल्चरल साइंस, कृषि विज्ञान को वो अपना जीवन समर्पित कर देंगे। ही स्टडीड, और उन्होंने पढ़ाई की एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग में, एंड स्पेशलाइजेशन उन्होंने लिया जेनेटिक्स में एंड प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, दोनों खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की ही ब्रांचेस यानी शाखाएं हैं। His goal was to help India produce enough food for its growing population and achieve self-sufficiency in food production. उनका गोल था यानी लक्ष्य था कि भारत को वह मदद करें ताकि देश ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सके एंड अचीव कर सके सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, यानी खाद्यान्न यानी अनाज को प्रोड्यूस यानी पैदा करने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। In 1960s, India was facing several food shortages. 1960 में भारत फेस कर रहा था गंभीर खाद्यान्न की कमी को, एंड डिपेंडेड हैविली, काफ़ी गहराई से वह निर्भर हो गया था ऑन ग्रेन इंपोर्ट्स, दूसरे देशों से फूड यानी ग्रेन्स या खाद्यान्न मंगवाया जा रहा था। ऐसी नौबत आ गई थी इंडिया की। डॉक्टर स्वामीनाथन कोलैबोरेटेड, डॉक्टर स्वामीनाथन ने कोलैबोरेटेड यानी मिल गए विद साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के साथ मिलकर, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग नॉर्मन बोरलॉग, जिसमें नॉर्मन बोरलॉग भी शामिल हैं। वह कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के हरित क्रांति के जनक हैं और इन्हें 1970 का नोबेल पीस प्राइज भी प्रदान किया गया था कृषि में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया डॉक्टर स्वामीनाथन ने, जिसमें साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक शामिल थे एंड नॉर्मन बोरलॉग भी शामिल थे, टू इंट्रोड्यूस हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट, ताकि मिल के गेहूं के अच्छे यानी कि उन्नत बीज की खोज की जा सके, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सके। He adapted these seeds to Indian conditions and promoted the use of modern farming techniques. ठीक है, तो इन बीज को उन्होंने भारतीय परिस्थिति को झेलने लायक मतलब के अनुकूल ऐसे बीज को खोज निकाला जो कि
भारत के जो कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, जलवायु, हवा, पानी सबको सह पाए, सब में अच्छा ग्रो कर पाए। एंड प्रमोटेड और बढ़ावा दिया द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग, आधुनिक तकनीक, खेती के आधुनिक तकनीक जिसमें शामिल है इरिगेशन यानी कि पौधों को पानी डालने के नए तकनीक, फर्टिलाइजर्स, खाद्य कैसे डाले जाएं, इम्प्रूव सीड्स, बेहतरीन सीड्स की क्वालिटी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़े, एंड साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक फसल प्रबंधन, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया। एज अ रिजल्ट, और इन सब के नतीजा क्या हुआ, वीट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली, यानी कि गेहूं का जो पैदावार हुआ वह काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, पैदावार हुआ। फॉलोड बाय सिमिलर इम्प्रूवमेंट्स इन राइस कल्टीवेशन, और इसकी वजह से राइस कल्टीवेशन, राइस की खेती में भी सुधार देखने को मिला। दीज अचीवमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, और इन सारी उपलब्धियों ने ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरित कर दिया था, बदल के रख दिया था भारत को फ्रॉम अ फूड डेफिशिएंट नेशन, यानी कि फूड की कमी झेल रहे राष्ट्र को अब क्या बना दिया था, फूड सरप्लस, यानी अब खाद्यान्न से अनाज, खाद्यान्न वाला देश बना दिया था। ठीक है। दिस एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बिकेम नोन एज द ग्रीन रिवॉल्यूशन, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरित खेती में बदलाव को क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन। आगे चलकर खेती के इस बदलाव को और अधिक प्रोडक्शन को, गेहूं के प्रोडक्शन को क्या नाम दे दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर स्वामीनाथन रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स, उन्होंने कई सारे सम्मान प्राप्त किए जिसमें शामिल हैं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड वर्ल्ड फूड प्राइज भी शामिल हैं। He served, उन्होंने कार्य किया सेवरल, कई सारे इंपॉर्टेंट यानी मुख्य साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थान में, एंड रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, और वह रहे, उन्होंने काफ़ी बल दिया, स्ट्रॉन्ग एडवोकेट का मतलब है कि उन्होंने वकालत की, उन्होंने काफ़ी बल दिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को। क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनको हम ऐसे नियंत्रित मात्रा में, कंट्रोल वे में उपयोग करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी इन रिसोर्सेस की कभी कमी न पड़े। ठीक है, तो यही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और इसमें शामिल है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, ये तीनों क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना भी इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का गोल है, लक्ष्य है। एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या है, पर्यावरण कंजर्वेशन यानी संरक्षण, पर्यावरण को भी इसमें बचा के रखना है। ही पास्ड अवे ऑन 28 सितंबर 2023 में, वह 28 सितंबर को नहीं रहे, बट हिज कंट्रीब्यूशंस, लेकिन उनके योगदान कंटिन्यू यानी लगातार बेनिफिट कर रहे हैं मिलियन ऑफ फार्मर्स, लाखों फार्मर्स, किसानों को मदद कर रहे हैं। एंड एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर इंडिया, और भारत के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित भी किया उन्होंने इस तरीके से। अब आ जाते हैं वोकेबलरी पर। पहला वर्ड है सेल्फ सफिशिएंसी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह नाउन यानी संज्ञा है, और इंग्लिश मीनिंग है एबिलिटी टू मीट वंस ओन नीड, और हिंदी में अर्थ है आत्मनिर्भरता। ठीक है, यानी अपनी जरूरत पूरी करने वाले को क्या कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, संज्ञा है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग है आनुवंशिकी, यानी कि जेनरेशंस द्वारा चलते आना। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड क्रिया है। फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फील्ड, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, विशेषज्ञता प्राप्त। कोलैबोरेटेड क्रिया है। वर्क टुगेदर, इंग्लिश मीनिंग है, और सहयोग यानी आपस में मिलजुल कर काम करने को कोलैबोरेटेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रोनॉमिस्ट, नाउन यानी संज्ञा है। एक्सपर्ट इन क्रॉप साइंस, क्रॉप साइंस में एक्सपर्ट
कृषि वैज्ञानिक को एग्रोनॉमिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हाई यील्डिंग, एडजेक्टिव यानी विशेषण, इंग्लिश मीनिंग है प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग लार्ज हार्वेस्ट, अधिक उपज देने वाला, हाई यील्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्टेड, वर्ब यानी क्रिया है, मॉडिफाइड फॉर अ पर्पस, अनुकूलित किया यानी वातावरण के हिसाब से उसको बना लेना, अनुकूलित कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है इरिगेशन, इरिगेशन नाउन यानी संज्ञा है, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर, पौधों को बाहर से पानी प्रदान करना। सिंचाई हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है। फर्टिलाइजर नाउन यानी संज्ञा है, इंग्लिश में सब्सटेंसेस दैट हेल्प प्लांट्स ग्रो, ऐसे केमिकल हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। उर्वरक हिंदी अर्थ। कल्टीवेशन नाउन यानी संज्ञा, ग्रोइंग क्रॉप इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में खेती। ड्रामेटिकली एडवर्ब इंग्लिश मीनिंग ग्रेटली, हिंदी में अर्थ है अत्यधिक रूप से। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन नाउन यानी संज्ञा, कंप्लीट चेंज इंग्लिश मीनिंग और हिंदी में अर्थ है परिवर्तन। डेफिशिएंट विशेषण है, लैकिंग समथिंग नेसेसरी इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ है कमी वाला। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबल, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, एबल टू कंटिन्यू लॉन्ग टर्म यानी ज्यादा दिन चलना, जिसे हिंदी में सतत कहते हैं, सतत यानी टिकाऊ। कंजर्वेशन नाउन यानी संज्ञा, इंग्लिश मीनिंग प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज और हिंदी में मतलब है संरक्षण। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।